हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अरुण मैथ्स अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज कौन से स्टार्ट करेंगे 3.2। जैसा कि आप जानते हैं 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड, क्लास 10। क्या है? चैप्टर थर्ड, एक्सरसाइज 3.2। 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। 3.2 करते हैं। किसके बेस पे? ऑन बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन। चैप्टर थर्ड में कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने? एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। 3.2 एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 3.2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट फर्स्ट। टोटल 6 पार्ट है, 6 के 6 खत्म करेंगे हम। x प्लस वाई, फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? क्या बताया था पहले? सबसे पहला स्टेप है x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, सेकंड से भी, फर्स्ट से भी। फिर उसके बाद जिस इक्वेशन से आप निकाल लोगे, फिर x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करना। लेट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। स्टेप 1 क्या था? फाइंड x, फाइंड x फ्रॉम, आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट से निकाल लो, फर्स्ट से निकाल लेता हूं। x की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस वाई। इस ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। ठीक है, x का मान निकल गया 14 माइनस वाई, किससे? फर्स्ट इक्वेशन से। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अब x की वैल्यू फर्स्ट से निकाल लिया तो पुट किस में करेंगे? सेकंड में। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। सेकंड की इक्वेशन का x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू क्या थी? 14 माइनस वाई। लो जी, 14 माइनस वाई रख दी, ये माइनस वाई है, इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y, 4, ये प्लस का 14 है, इधर आके माइनस का 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस गया, 2 से 10 कट गया, 5। y क्या आ गया आपका? 5। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू आ गई। स्टेप 3 क्या होगा मेरा? x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो स्टेप थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन में मैं पुट करूंगा y की वैल्यू, तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या थी? 14 माइनस वाई। y क्या है मेरा? 5। तो x क्या निकल गया मेरा? 9। आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। आपका आंसर है, x और y की वैल्यू निकालनी थी मेरे को। ठीक है, और ये मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।
वेरीफाई करना सिखाता हूँ। इन एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका ये आंसर, ये अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, इनमें y की वैल्यू वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई कैसे करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में कर लो, चाहे 2 में। अब 2 में देखो x क्या है 9, y क्या है 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, मतलब आपका आंसर ठीक है। फर्स्ट में पुट कर लो, 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, वेरीफाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x क्या था मेरा 9, y क्या था 5 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 14, इक्वेशन इज वेरीफाइड। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका खत्म। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कौन सी इक्वेशन दी हुई है? s minus t is equal to 3, s by 3 plus p by 2 is equal to 6। अब ये फ्रैक्शन में, इसके पहले फ्रैक्शन खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म कैसे करेंगे हम? एलसीएम ले लो इसका, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो 2s, 3 को t से मल्टीप्लाई करो 3t, अपॉन में क्या आ गया 3 2 जा 6, इधर क्या बचा 6। ठीक है, अब देखो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5t, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 6 सा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड। ये मान लिया फर्स्ट। सेम प्रोसेस, पहले क्या निकाल लेंगे? एस या टी किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप। सॉल्व स्टेप फर्स्ट, फाइंड लेट मैं एस निकाल देता हूं। फाइंड एस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाल लूंगा। एस माइनस टी 3 है, एस क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन थर्ड। जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टेप सेकंड, अगर फर्स्ट से निकाल लिया है तो सेकंड में पुट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s in equation second। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2s plus 3t is equal to 36। 2s plus 3t is equal to 36। ये सेकेंड इक्वेशन। s की वैल्यू क्या है? 3 plus t। s की जगह क्या निकले लिखेंगे 3 plus t। ये आ गया 3t is equal to 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 plus 2t plus 3t is equal to 36। 2t plus 5t is equal to 2t plus 3t, 5t हो गया, ये हो गया 36, ये प्लस का 6 इधर आ गया माइनस का 6, क्या बचेगा 5t is equal to 30। 5 6 या 30, t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, t की वैल्यू 6। अब क्या नेक्स्ट स्टेप, इस t की वैल्यू को s की वैल्यू निकाल लेंगे। t की वैल्यू निकल चुकी है, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। स्टेप थर्ड, put the value of किसकी? t की इन इक्वेशन थर्ड। लो जी, थर्ड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू 3 प्लस टी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। s आ गया आपका 9। आंसर क्या आ गया? s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ये आपका सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट,
थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। लो जी, क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना, इसको सेकंड इक्वेशन मानना। सोल्व, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड, क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लो जी, फर्स्ट से फाइंड x की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ये माइनस का y है, इधर आके प्लस का y, मल्टीप्लाई में 3 है, अपॉन में 3। इसको मान लें में इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या करना है, ये x की वैल्यू फर्स्ट से निकाल लिया है तो सेकंड में पुट करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। लो जी, कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन क्या, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से कट गया 9, क्या बच गया यहाँ पे, 9, 3 बच गया, 3 दिया 9। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या देख पा रहे हो आप, एक प्लस का 3y, एक माइनस का 3y, दोनों आपस में कट जाएंगे। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, ये भी कट जाएगा, क्या बचा, 0। अगर आपका इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर आपका वैल्यू सबसे x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने के लिए 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब इट मीन्स pair of linear equation is coincident. It have infinitely many solutions. जहां पर भी कोइंसिडेंट लाइन होगी, या जहां पर भी 0 होगा, वो लाइन हमेशा कोइंसिडेंट होगी। ग्राफ में एक के ऊपर एक लाइन जो बनती है वो कोइंसिडेंट होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कोइंसिडेंट, और उसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्या इक्वेशन दी है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकंड क्या इक्वेशन दी है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। कुछ नहीं करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक चीज कॉमन है, सब में डेसिमल दिया है, एक डिजिट के बाद दिया है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव डेसिमल। रिमूव डेसिमल कैसे हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को इससे 10 से डिवाइड कर दो तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 10, बोथ इक्वेशन को, सबको 10 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। उसके बाद ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। क्या करना है वही स्टेप करेंगे फॉलो। स्टेप फर्स्ट, फाइंड x, किस इक्वेशन से निकालो, एक से या दो से, आप बताओ जिससे आप कॉमन से निकाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल दो, जहां पर छोटी संख्या हो निकालने में इजी रहता है, तो आप उसी चीज को फॉलो करें पहले, वरना आप 2 से भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। x की वैल्यू कैसे निकालना, क्या दिया है सेकंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x क्या निकल जाएगा यहाँ से 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। स्टेप सेकंड क्या था मेरा, इसको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन। स्टेप सेकंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से x की वैल्यू निकालनी है, सेकंड में पुट करनी है। सेकंड क्या है 4, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, 2 से 4 कट गए, बच गए 2, यहाँ क्या है 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसके बाद क्या हो जाएगा, y वाली टर्म में एक तरफ, कांस्टेंट टर्म में एक तरफ, माइनस 6y प्लस 5y क्या बचा माइनस y, और इधर 23 माइनस 26 माइनस y माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। स्टेप थर्ड क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। x क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 3 अपॉन 2, ये क्या बचा 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। x क्या है आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, समझते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड में कुछ नहीं है, बहुत आसान मेथड है सारे, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसके दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे y। ठीक है, ऐसे x और y की वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट √2x प्लस √3y is equal to 0, √3x माइनस √8y is equal to 0। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है किसके इक्वल है 0। इससे आपको क्या पता लग रहा है, x और y की वैल्यू 0 आएगी तभी आपकी ये इस लीनियर इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। जब भी ऐसा देखने को मिले तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अभी आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लो, √2x है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब x को निकालने के लिए क्या करूंगा,
ये प्लस का रूट 3y है, इधर आगे माइनस का रूट 3y अपॉन में रूट 2। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। स्टेप सेकंड क्या था मेरा? स्टेप सेकंड, substitute the value of x in equation। फर्स्ट से निकालना x की वैल्यू, सेकंड में पुट कर दो इन इक्वेशन सेकंड में पुट करने क्या आएगा? रूट 3, x की वैल्यू क्या है? रूट माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस रूट 8 y इक्वल टू 0। रूट अब क्या, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y अपॉन रूट 2। रूट 8 का क्या रूट होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 रूट 2 y इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, रूट 3y, रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा? 4y इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y क्या बन गया? माइनस 7y इक्वल टू 0। y क्या आ जाएगा? 0। कैसे आ गया 0? माइनस 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 0 के, तो आपका y 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के अपॉन में कुछ भी होगा, 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। अब क्या करना है? वैल्यू आ गई आपकी y की। स्टेप थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पहले x का मान फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, उससे मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, x का मान निकाला, उसके बाद x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, उसके बाद जो y निकल के आया उसकी वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड क्या, जो भी हमारी x की वैल्यू निकलेगी, x क्या है? माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, y क्या है? 0। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जब भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। हो गया सवाल आपका आंसर? लो जी, x क्या आ गया? 0 और y भी आ गया 0। ठीक है, बस इतना था। 6 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है? 6, 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। सेकंड इज x by 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? ये सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, भिन्न में अंश और हर में है तो रिमूव फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या होगा? सोल्व रिमूव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगा? इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10y आया, इज इक्वल टू माइनस का 2 है, 2 दिया 6 अपॉन में 6 आया, ये आ गया माइनस का 2। 9x माइनस 10y, ये 6 है, इधर आके माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 12। इक्वेशन कौन सी बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी ऐसे ही बनाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे? ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y
अपॉन में 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अपॉन में दोनों संख्या सेम है, दोनों में पर 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यह आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट फाइंड x। अब मैं सेकंड इक्वेशन से निकालता हूँ फाइंड x, सेकंड से निकालूंगा फिर x का मान फर्स्ट में पुट करता हूँ। फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, स्टेप टू क्या था, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। सेकंड से निकाला था, फर्स्ट में पुट कर दूंगा। फर्स्ट क्या था मेरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। x का वैल्यू क्या था 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 9 से, क्या आ जाएगा 117 117 9 के 27 y माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 20 y माइनस के 24। जो अपॉन में 2 है इसको 10 y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 12 से भी, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आ जाएगी, y माने एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म एक तरफ चले जाएगी। माइनस 27 माइनस 20 क्या आ जाएगा माइनस का 47y माइनस 24 माइनस 117। तो क्या आ गया माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 141, माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा आपका 3 पे कट जाएगा। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप थर्ड put the value of y in equation थर्ड। थर्ड क्या था, x की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। x किसके इक्वल था 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y। x किसके इक्वल था 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी 3 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर देंगे, 13 माइनस 3 y की जगह 3 पुट करेगा अपॉन में 2 आ गया। 13 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। लो जी आंसर क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे और हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आपको सब समझ आया? अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसका हो रहा है, कल वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके।